चलिए, तो सबका मन में एक क्वेश्चन रहता है, सीएनजी से पीएनजी कैसे कन्वर्ट करें। इसके लिए मेरे पास अभी 4 वाल्व गैस वाल्व यूज मतलब यहाँ पे है। दिखाने के लिए एक जेट पिन है और क्या क्या टूल्स आप लोगों को लगेगा वो मेरे पास अवेलेबल है अभी। तो ये गैस वाल्व तो आप लोगों को पता है, ये आपका नॉर्मल जो सवा गैस वाल्व है, ये आपका हॉप टॉप का है। ये पीतल का जो आता है, ये एल्युमिनियम वाला है। ठीक है, अभी टूल्स क्या लगेगा आपको, एक सिलाई रेंच, एडजस्टेबल रेंच का जरूरत पड़ेगा छोटा सा। एक 6 वाला स्क्रू ड्राइवर लगेगा आपको, जो इसका स्क्रू खोलने का काम पे आएगा। नेक्स्ट एक टेस्टर टाइप का आपको स्क्रू ड्राइवर लगेगा, एक इसका जो छोटा सा स्क्रू है इसको खोलने का। अभी ये पतला करके एक माइनस स्क्रू ड्राइवर जो है, ये इस वाला गैस बल्ब को जो सीम का होल है उसको एडजस्ट करने के लिए है। और एक है हैंड ड्रिल, और इसका कुछ बीट मेरे पास है, जैसे हो गया आपका 1 mm, 1.2 mm, 1.3 mm, 0.6 mm, 0.7 mm। ठीक है, तो मैं एक एक करके बीट का साइज को कौन सा बीट कहाँ पे काम पे आता है मैं बता देता हूँ। सपोज ये दोनों गैस बल्ब, ये छोटा बर्नर या मीडियम बर्नर का में यूज़ होता है, मतलब 58 एंड 77 जेट पिन वाला बर्नर पे यूज़ होता है। तो सीम का जो छेद होता है वो 0.6 mm करना पड़ता है। तो मेरे पास ये 0.6 mm का एक ड्रिल वेट है, इसके मदद से हम सीम होल को बड़ा कर सकते हैं। अभी मान लीजिए वो बर्नर बिग बर्नर या जंबो बर्नर है, मतलब 90 वाला जो जेट पिन यूज़ होता है उसका सीम होल का साइज थोड़ा बड़ा होता है। इसके लिए हम और एक पतला से ड्रिल बिट यहाँ पे है 0.7 mm, इसको यूज़ करते हैं। बाकी यहाँ पे और 3 ड्रिल बिट है, यहाँ पे 2, यहाँ पे एक लगा हुआ है। यहाँ पे एक 1.0, ये है 1.2, ये है 1.3। अभी ये 3 जो ड्रिल बिट है, तो 58 जेट पिन का साइज जो है उसको बड़ा करने के लिए आपको 1 mm का ड्रिल बिट यूज़ करना है। अगर ए जेट पिन 77 होता है तो उसको बड़ा करने के लिए 1.2 का ड्रिल बिट यूज़ होगा। और ये अगर 90 साइज का होगा तो उसको बड़ा करने के लिए 1.3 mm का ड्रिल बिट का यूज़ होता है। ठीक है, अभी मान लीजिए ये मेरा पास अभी 58 का साइज का है, तो ये पाइपलाइन कनेक्शन जो है उसका फ्लो कम होता है ना, इसके लिए हम लोगों को ये वाला छेद को बड़ा करना है। देखिए छोटा छेद है 58, इसको बड़ा करना है तो कैसे करेंगे। तो ये जो एडजस्टेबल रेंज है इसको इसमें फंसाना है, फंसा कर पूरा टाइट करना है। ओके, ये देखिए पूरा टाइट हो गया। ड्रिल मशीन को लेना है, अभी इसको पकड़ के ऐसे पकड़ना है और इसको ऐसे पकड़ के आपको इसको छेद को बड़ा करना है। ये देखिए अंदर चला गया, उसको अभी थोड़ा सा घुमा के बाहर निकल लेना है। देखिए इसका छेद बड़ा हो गया अभी। ठीक है, ऐसे बाकी का जो पिन होगा 77 90 उसके ये थोड़ा मोटा वाला ये जो ड्रिल बिट है इसमें से आपको बड़ा कर लेना है। नेक्स्ट आते हैं आपका गैस बल्ब का छेद, इसको भी बड़ा करना है क्योंकि सिलेंडर में जो गैस आता है उसका प्रेशर ज़्यादा रहता है, पाइपलाइन का प्रेशर कम हो जाता है। तो इसका जो सीम होता है, अगर सीम को हम सही एडजस्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, सीम करने से भर 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 करके साउंड आता है या तो वो बंद हो जाता है। तो इसके लिए हम लोगों को ये जो गैस बल्ब है इसका सीम का होल को बड़ा करना है। ठीक है, ये जो सीम का होल है इसको भी हम किसी दूसरे का हेल्प लेके इसे पकड़ के रखना है। और ये जो छोटा वाला बीट होगा उसको इसमें फिक्स करके इस छेद को भी आपको बड़ा करना है। ठीक है, नहीं तो अगर इसको हम नहीं करेंगे तो धीमा करने से, मतलब सीम पे करने से अगर पाइपलाइन कनेक्शन होगा तो बंद हो जाता है। फिर से मैं बता देता हूँ, अगर स्मॉल बर्नर और मीडियम बर्नर में ये गैस बल्ब यूज़ होता है तो आपको 0.6 mm का बीट यूज़ करना है और
ये अगर बड़ा बर्नर जो है जिसमें 90 का जेट पिन यूज़ होता है उसमें यूज़ करना है तो आपको 0.7 का ये वाला बीट यूज़ करना है। ओके, अब मैं दिखाता हूँ इसका एल्युमिनियम जो वाल्व है उसको हम कैसे खोल सकते हैं। इसको पूरा ऊपर में जो ग्रीस है पूरा ग्रीस को क्लीन करके, अंदर वाला ग्रीस को क्लीन करके उसके बाद नया ग्रीस डाल के आपको फिक्स करना है। नेक्स्ट ये वाला जो गैस वाल्व है इसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको ये वाला स्क्रू ड्राइवर का ज़रूरत पड़ेगा। तो ये दोनों स्क्रू को खोलना है, ये पे ऊपर लगा हुआ रहता है। ये दोनों खोल गया, अब इसको निकलना है। ये बाहर आ गया। इसमें भी देखिए एक छोटा सा बुलेट मतलब सीम का छेद है। तो जैसे पीतल का था उसका सीम का जो छेद था उसको बड़ा करना था, इसको भी सेम मैंने जो साइज बोला था वो सेम साइज में होगा। इस छेद को भी आपको बड़ा करना है, इसको क्लीन करना है, उसके बाद फिर से ग्रीस करना है, फिर फिक्स करना है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं ए वाला जो गैस बल्ब। ए वाला गैस बल्ब को हम नहीं कर सकते, तो इसके लिए अलग से डेडिकेटेड गैस बल्ब आता है कंपनी से। तो सीएनजी पीएनजी कन्वर्सन वाला आप उसको ऑर्डर कर लीजिएगा, उसको चेंज कर दीजिएगा। तो इसको कुछ मॉडिफिकेशन करने का ज़रूरत नहीं है। सिर्फ बस आपको क्या करना है, उसमें ये जो जेट पिन रहता है उसको मॉडिफिकेशन करना है। अगर आप ए वाला जेट पिन भी आपको कंपनी से, ये जो जेट पिन आता है ना, ए वाला जेट पिन भी मॉडिफिकेशन वाला आपको मिल जाता है। इसका भी अलग से पार्ट कोड है, ये भी मिलता है। आप चाहे तो इसको, आपका पास से ड्रिल बिट वगैरह नहीं है तो आप डायरेक्ट इसको ऑर्डर कर सकते हैं। मगर ये दोनों को मॉडिफिकेशन करने का टाइम में आपको ये छोटा पतला वाला ड्रिल बिट का ज़रूरत पड़ेगा, 0.7 एंड 0.6 वाला। नेक्स्ट आता है हॉप टॉप का। हॉप टॉप में सबसे इजी है इसको एडजस्ट करना। तो ये सपोज मान लीजिए आपका गैस बल्ब ऐसे फिटिंग्स है, ऊपर से आपको कुछ खोलने का जरूरत नहीं है। ऊपर से उसका जस्ट नॉब जो रहता है, नॉब को खोलना है। खोलने के बाद आपको एक छेद दिखेगा ऊपर से, तो इसको पूरा सीम कंडीशन में आपको लेके जाना है। अभी मैंने पूरा सीम कर दिया उसको। अब ये पतला वाला स्क्रू ड्राइवर का जरूरत पड़ेगा आपको। इसको इसका अंदर डालिए, ऐसे चला जाता है अंदर। अभी थोड़ा सा मतलब टाइट रहता है, इसको लूज करना है, मतलब इधर घुमाना है एंटी क्लॉक में। तो इसको एंटी क्लॉक में घुमाता हूँ, थोड़ा टाइट रहता है। अभी देखिए घूम रहा है, तो इसको देख के घुमाना है। पहले आप पूरा एक पेंच इसको घुमा दीजिए, उसके बाद इसको ऑन कीजिए। करने के बाद ज़रूरत पड़े तो फिर इसको एडजस्ट करके आप घुमाइए। जितना लूज करेंगे सीम में फ्लेम उतना ज़्यादा होता रहेगा। ठीक है, आपका हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं इसको। तो सबसे आसान ये है हॉप टॉप का, ये इजीली आप कर सकते हैं। मगर आपको ये पतला वाला स्क्रू ड्राइवर का जरूरत पड़ेगा।